महीने पे 7वें महीने उतने का ही प्रोडक्ट फ्री। गारंटेड है ना प्लान? आज एक गारंटेड प्लान दूं मैं आपको। जो लोग आज यहाँ आए हैं इस हॉल में, हर व्यक्ति डायमंड पहुंचेगा। आज मैं वो गारंटेड प्लान आपको दे रहा हूं। बहुत बढ़िया। यू नो डायमंड क्या इनकम है डायमंड की? 25 लाख कम से कम 25 लाख, कम से कम 25 लाख टीडीएस काट के। और 1 मई से जो प्लान चेंज हुआ है अब हो जाएगी 50 लाख। कितनी इनकम हो जाएगी? कितने लोगों को पता है 1 मई से प्लान अपग्रेड हुआ है? आनंद आया? अभी कोई बहुत लोग कंफ्यूज है, वो कह रहे सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। वो आपके अभी आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा मैं कारण बताता हूं। जब ट्रेन प्लेटफार्म से चलती है 5, 10, 15, 20 की स्पीड पे, फिर जब वो मेन ट्रैक पे आती है तो बीच में वो जब पटरी चेंज करती है तो वहाँ आवाजें आती है। तो अंदर बैठने वाला कहता है यार मैंने तो सुना अंदर जाके ये 120 की रफ्तार पे पता ही नहीं लगती, ये तो अभी 10 पे ही आवाज कर रही है, क्योंकि अभी वो पटरी चेंज कर रही है। तो ये प्लान नया चेंज हुआ है, तो अभी 2-3 महीने आवाजें आएंगी। जुलाई के बाद ये जब मेन ट्रैक पे आएगी ट्रेन और 120 पे उड़ेगी, तो तब आपको एहसास होगा कि यार ये जो 1 मई को घटना घटी है अब इसका आनंद आ रहा है। तो हम बात कर रहे थे डायमंड के सफर की। कितने लोगों ने आज इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया था लोगों को? हाथ खड़ा करें। ईमानदारी से बताना, जितनों को बुलाया है सब आए हैं? नहीं आए। 10 को बुलाया था, 8 गारंटी से गायब है, 2 आए। अब आप सोच रहे होंगे मैंने बुलाया, इनको कैसे पता? मैं तो 21 साल से देख रहा हूं। मेरे साथ तो ये पहले हो चुका है, आपके साथ तो अब हो रहा है। अच्छा ये 8 क्यों नहीं आए, 2 क्यों आए? आपको क्या लगता है? आपने जब 10 को फोन किया तो आपने 8 को क्या बोला था? आपकी इच्छा हो तो आ जाना, नहीं हो तो नहीं आना। 2 को क्या बोला? आपको आना ही पड़ेगा, मेरी कसम है आपको। नहीं, सबको आने का बोला, एक समान रूप से बोला। फिर 2 क्यों आए, 8 क्यों नहीं आए? क्योंकि इस दुनिया में उसकी बगैर मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, पत्ता नहीं हिलता। रामकिशन सर से सुबह पे जब ब्रेकफास्ट कर रहे थे घर, तो मैं बात कर रहा था। कभी कभी सीनियर मेरे से बात करते हैं, सर इतना अच्छा सिस्टम फिर हर व्यक्ति इसको क्यों नहीं करता? हेल्थ है, वेल्थ है, इज्जत है, शोहरत है। मैंने कहा आरसिम को वो ही करेगा जिसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए हैं। हर व्यक्ति नहीं करता। मैं गुड़गांव 2 साल पहले भी तो आ सकता था, 1 साल पहले भी आ सकता था, जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। अलीगढ़ में 2 साल से बात चल रही है मेरी अलीगढ़ की। 5 साल बाद पहली बार मैं गया, दूसरी बार गया। पहले 5 साल पहले एक बार और गया था मैं अलीगढ़, ये दूसरी बार गया। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी। अब प्रश्न आता है ये 2 क्यों आए, 8 क्यों नहीं आए? इसका मतलब यह है वो अभी 8 को डायमंड बनाना नहीं चाहता, वो 2 को ही बनाना चाहता था, इसलिए उसने 2 को ही बुलाया। और ये फैक्ट है। मैं आज फिर दूंगा आपको। कितने लोगों के घर में लड़कियां हैं? लड़कियां हाथ खड़ा करें जिनके घर में लड़की है। बहुत सोच के जवाब देना। जिस लड़के के साथ उसकी शादी होगी वो लड़का इस दुनिया में आपकी लड़की के 2 साल पहले वो भेज चुका है, ये उसका गारंटेड प्लान है। यस यस। कब भेज दिया लड़का उसने? 2 साल पहले। आपकी लड़की के 2 साल पहले, ये उसका गारंटेड प्लान है। जैसे आरसीएम का गारंटेड प्लान है, 6 महीने खरीदो, 7वें महीने उतने का ही फ्री, ये गारंटेड प्लान है। इनकम कम ज्यादा हो सकती है, प्रोडक्ट गारंटेड मिलेगा। तो जब उसने भेज दिया तो इसका मतलब उस लड़की की शादी तो होगी।
कहाँ है वो लड़का? पता है आप? नहीं पता, पर ये पता है क्यों गारंटेड प्लान है। तो वो ये कहता है भेजना मेरा काम है, ये गारंटेड प्लान है, ढूंढना तेरा काम है। मैं ढूंढता नहीं, लड़का भेजता हूं। तू ढूंढ, गुड़गांव ढूंढ, नहीं मिलता, फरीदाबाद ढूंढ, नहीं मिलता, जिंद ढूंढ। और आपको जो भी जहां बताता है वहां ढूंढते हो या नहीं? मान लो आपने 100 लड़के ढूंढे और इनमें नहीं मिला, तो प्लान कैंसल। क्या करोगे? नेक्स्ट। क्यों ढूंढ रहे हो? क्योंकि आपको यह पता है प्लान गारंटेड है। आपको यह पता है लड़का है, भेजा है उसने, ढूंढना मेरा काम। तो आप 101 में ढूंढते हो। कब तक ढूंढते हो? जब तक उस बच्ची की शादी नहीं होती। तो अगर एक बच्ची के लिए 100 लड़के ढूंढ सकते हो, तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए ये 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? 2 क्यों नहीं ढूंढ सकते? आप कई बार देखते हो, आपको परिवार पसंद आ जाता है, लड़का पसंद नहीं आता। कई जगह ऐसी घटनाएं हुई है। परिवार पसंद आ गया, लड़का पसंद नहीं आया, तो आप घर आके कहते हो अपने माता पिता, सब पसंद आ गया, लड़का पसंद नहीं आया। वो लड़का पसंद नहीं आया, वो कह रहा है ये वो है ही नहीं, ये वो नहीं है जो मैंने तेरी लड़की के लिए भेजा है, इसलिए पसंद नहीं आया। लड़का पसंद नहीं, ये वो नहीं है। कई जगह देखना आपको लड़का पसंद आ जाता है, परिवार पसंद नहीं आता, ये वही कारण है। वो कह रहा है ये वो नहीं है। कई जगह परिवार लड़का पसंद आ जाता, लड़के का काम पसंद नहीं आता। कई जगह तीनों पसंद आ जाते, लड़के की आदतें पसंद नहीं आती। कई जगह चारों पसंद आ जाते, लड़के के रिश्तेदार पसंद नहीं आते। ये क्या कारण है? वो नहीं है जो भेजा है। बहुत लोग मेरे को कहते हैं, सर मेरे ग्रुप में 20 लोग हैं, काम ही नहीं कर रहे। अरे इसमें वो 2 है ही नहीं, इसमें वो 2 नहीं है जो तेरे को डायमंड बनाएंगे। अच्छा, वो हाथ खड़े जिनके घर लड़की नहीं है, वो लोग हाथ खड़ा करें जिनके घर में लड़की नहीं है। मैं भी उसमें हूं। आप विचार करो, हमारे घर लड़की क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों नहीं? क्योंकि उसने वो लड़का भी इस दुनिया में भेजा नहीं जिसके साथ आपकी लड़की की शादी होनी थी। वो कह रहा है जब लड़का नहीं भेजा तो मैं लड़की कैसे भेज दूंगा? जिस दिन मैं लड़का भेज दूंगा उस दिन मैं लड़की भी भेज दूंगा तुम्हारे घर, जब तक नहीं आएगी। इसका मतलब इन 8 को उसने क्यों नहीं बुलाया? वो कह रहा है तुम्हें जो डायमंड बनाएगा वो मैंने अभी भारत में भेजा नहीं। 2 को इसलिए बुलाया है क्योंकि इनको जो डायमंड बनाएगा उनको मैं भारत में भेज चुका हूं। ढूंढना किसका काम है? हमारा, मेरा। आरसीएम देना उसका काम है। उसने दिया है तो इसलिए दिया है, उसने वो 2 तैयार करे हैं जो आपको डायमंड बनाएंगे, लेकिन ढूंढना आपका काम है। मेरा कंपनी में इतिहास पूछना, मेरे ग्रुप में 7000 डिस्ट्रीब्यूटर तक एक ने भी काम नहीं किया। कितने? 7 नहीं, 70 नहीं, 700 नहीं। आप सोचो 7000 आपने ज्वाइनिंग करा दी हो और एक भी काम नहीं कर रहा। जॉब को मैं रिजाइन दे चुका था। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं रात को खाना खाने बैठता था ना, कई बार मेरी आंख का आंसू मेरी दाल में गिर जाता था और मेरी पत्नी को वो दिख जाता था। वो मेरे से कहती थी आप थक चुके हो, मैं जानती हूँ, आप कह नहीं पा रहे, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आप आरसीएम छोड़ो। आप थक चुके, आप जॉब देख लो, गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, प्राइवेट कर लो। जब पहले 2075 में घर चला रहे थे, अभी भी 3-4 हज़ार के जॉब में घर चला लेंगे। लेकिन आप मत करो, आप इतने परेशान हो कि आप खाना खाते खाते रो पड़ते हो। तो मैंने मेरी मिसेज को एक ही बात कही, मेरे को आरसीएम में बुलाया है,
या तो वो लाता नहीं, और वो लाया है तो उसने मेरे वो 2 भारत में भेज रखे हैं जो मेरे को अमीर बनाएंगे। हो सकता है कोई 7,000 में नहीं है, किसी को ये 200 में मिलेंगे, किसी को ये 20 में मिलेंगे, किसी को ये 2 में मिलेंगे, हो सकता है किसी को ये 20,000 में मिले, पर ये मिलेंगे। और याद रखना, जिंदगी में ये पूरा ग्रुप कभी आपको अमीर नहीं बनाएगा। जब भी आपको कोई डायमंड बनाएगा, केवल इस ग्रुप में 2 लोग ही बनाएंगे, केवल 2 लोग बनाएंगे। और मेरे को 2 ये मिले। पहला बॉम्बे में मिला 7,000 के बाद, दूसरा मेरे को प्रतापगढ़ राजस्थान में मिला 7,000 के बाद। 7,000 के बाद दोनों मिले, और ये दोनों उसी साल रूबी हुए, और उसी साल में स्टार रूबी हुआ, उसी साल। तो ये 2 हैं, ढूंढो। गुड़गांव नहीं मिलते, फरीदाबाद जाओ, वहां नहीं मिलते, जिंद जाओ, अमृतसर जाओ, लुधियाना जाओ, दिल्ली जाओ, कहीं नहीं मिलते, उदयपुर आओ, हमें वहां हमारा काम ही लड़के ढूंढवाने का है। भारत में अभी तक 25 लाख लड़के ढूंढ के दिए हमने लोगों को, तो फिर आपके भी 2 दे ही देंगे। आओ तो सही। पर आपको 10-20 लोगों ने मना कर दिया, आप घर बैठ के चुपचाप। या तो वो आपको आरसीएम में लाता नहीं, ध्यान से सुनना, वो 8 को नहीं लाया। अगर आज उसने आपको बुलाया है तो आपका डायमंड उसने तय कर रखा है। यस। देखो, मैं आपसे बात पूछता हूं, डरना तो तब चाहिए जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। भाई मान लो हमारी आम की इच्छा है, आम का सीजन ऑफ हो गया, खाना है, घर में मेहमान आए, लास्ट में एक दुकान मिली, उस पे एक टोकरी में 1.5 किलो आम रखे, वो भी खराब। ऑप्शन नहीं था, उठाएंगे, थैला पिला, फिर सोचेंगे इतना काट देंगे, बाकी का तो खाएंगे। क्यों? ऑप्शन नहीं है। अगर एक ट्रक भरा हुआ हो आम का, तब फिर क्या करोगे? छाट के लोगे ना। अच्छा, यस। पहला उठाओगे, कच्चा है, हटा। दूसरा उठाओगे, खराब है, हट, नेक्स्ट। तीसरा उठाओगे, पिला, नेक्स्ट। क्यों? ट्रक भरा हुआ है। तो आप क्यों घबरा रहे हो? 140 करोड़। कितने? 140 करोड़। तो फिर छांट के लो ना, क्यों भर्ती कर रहे हो सबको? हम पीछे पड़ गए। भाई साहब आप भी आरसीएम कर लो। नो, छांट के लो। समझाओ बिजनेस प्लान पूरा समझाओ। मना करता है, वो कहता है मेरे पास टाइम नहीं, हटा, नेक्स्ट। दूसरे के पास जाओ, मेरे से काम नहीं कर रहा, हट, नेक्स्ट। तीसरे के पास जाओ, बहुत आए ऐसे, बहुत, हटा, नेक्स्ट। क्यों? ये पिले आम है। ये क्या करोगे पिले आम का? ऑप्शन है तो, और ट्रक नहीं, ट्रेन भरी हुई है। 140 करोड़। हाँ, पर गुस्से में मुंह पे मत बोल देना, हम क्या एग्रेसिव हो जाते हैं। जैसी वो मना करते आप कहते हाँ तू नहीं कर पाएगा, पिला हमें, हटा। ऐसा नहीं बोलना। गुस्सा आए भी तो शॉर्ट में बोलना, हाँ भाई साहब आपसे नहीं होगा, आप पिले मैंगो हो, आप पीएम हो, पिले मैंगो। लेकिन वो आपके आने के बाद बड़ा खुश होगा, प्राइम मिनिस्टर समझ रहा है। टेंशन नहीं लेना। क्लियर है पिक्चर? चले आगे, या होगा 150 वसूल? चले थोड़ा और। ओके, इस तरह ये कंपनी, आज आपने प्लान देखा होगा 45% का, जिसमें 45% में कंपनी 22% पाती है परफॉर्मेंस बोनस, 8% रॉयल्टी बोनस, 5% टेक्निकल बोनस। अब ये हो गया 35, बचा 10। अब 10% आपको आपके बिजनेस से नहीं मिलेगा, अब आपको 10% कंपनी के टर्नओवर से मिलेगा।
आपको बीसी सर के टर्नओवर से भी पैसा आएगा, कोठारी सर के टर्नओवर से भी पैसा आएगा, अत्री सर के टर्नओवर से भी पैसा आएगा, राजा राम सर के टर्नओवर से भी पैसा आएगा। और बड़े ध्यान से सोचना, अगर समझदार हो, कंपनी के टर्नओवर की अगर खुरचन भी आ जाए, क्या खुरचन समझते हो? वो भी आ गई ना, तो आपकी 7 पीढ़ियों में कोई गरीब बच्चा जन्म नहीं देगा। तो आप चाहते हो कि खुरचन टर्नओवर की आए आपके घर में? एक ही कंडीशन है, 100% प्रोडक्ट यूज, यानी 1500 पीवी आपके पर्सनल कोड पर है, तो आपको ये टर्नओवर के सारे लाभ हमेशा मिलेंगे, आप चाहे किसी भी लेवल पर रहें। यहाँ तक ये बिजनेस ऐसा चलता है, रॉयल्टी पर जाकर अब तक कम से कम रॉयल्टी कितनी थी? 25। 1 मई के प्लान से अब ये रॉयल्टी 35,000 हो गई। वाओ, ये कम से कम है, ये 37, 38, 40 कितनी भी हो सकती है। यानी अब एकदम 10,000 एक्स्ट्रा, और इतना ही जो 10,000 बढ़ा है, 10,000 इतना ही 12 महीने का साल के एंड में मिलेगा, एनुअल बोनस। तो चाहते हो इस तरह की रॉयल्टी? मैं रॉयल्टी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा, ये सब मीटिंगों में बताते हैं, वो एक टेक्निकल लैंग्वेज है। लेकिन आज हमारी भाषा में समझे आरसीएम की रॉयल्टी, क्योंकि आप आज तक सुनते हो साइंटिस्ट, राइटर, सिंगर, लेकिन आज हमारी भाषा में समझते हैं। एक होती है एक्टिव इनकम, एक होती है पैसिव इनकम। एक्टिव मतलब गेहूं, पैसिव मतलब आम। आप जो जिंदगी में करते हो वो गेहूं की तरह है। जैसे एक किसान खेत में जाता है, 5 महीने मेहनत करता है। कितने महीने? 5 महीने। 5 महीने मेहनत करने के बाद ये खेत क्या बोलता है किसान को? आपने जो मेरा साथ दिया है उसका मैं रिटर्न देने को तैयार हूँ। आप अपना गेहूं ले जाओ, खाने का रखो, बोने का रखो, बाकी को बेच के अपना परिवार चलाओ। एक किसान यही करता है, यही आपका जॉब है। जितने दिन मेहनत करोगे पैसा आएगा। यही आपकी दुकान है, जितने दिन खोलोगे पैसा आएगा। वही आपकी फैक्ट्री है, जितने दिन काम करोगे पैसा आएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं पैसिव इनकम, आरसीएम की रॉयल्टी। आम आज बीज वो 5 साल बाद ये आम देता है, 5 महीने बाद नहीं देता। तो आप ये नहीं कह सकते इस आम से तुम भी दो ना आम, गेहूं ने भी तो दिया है गेहूं। ये आम क्या बोलता है? नहीं, जैसा तूने 5 महीने गेहूं का साथ दिया है, मेरा 5 साल साथ दे, पर मेरी एक कंडीशन है, अगर तूने मेरा 5 साल ध्यान रखा, टाइम पे पानी दिया, निराई की, गुड़ाई की, मैं छोटा हूँ, लोहे की जाली लगा दे, मेरे को बकरी ना खा जाए। 5 साल बाद जब मैं वृक्ष बनूंगा, फिर मेरे को जिंदगी में पानी मत देना, क्योंकि मेरी जड़ें वहाँ पहुँच जाती हैं जहाँ पानी बनता है, वहाँ से मैं फिर पानी खींचता हूँ। और फिर तू जिंदगी भर मेरे आम खा, क्योंकि तूने मेरा 5 साल साथ दिया। और तू जिंदगी भर आम खा, और जब इस दुनिया से जाए तो तेरे बच्चों को कह के जाना 200 साल तक वो भी मेरे आम खाएं। ये आरसीएम की रॉयल्टी है, ये आरसीएम की रॉयल्टी। 5 साल आप आरसीएम को दो। अब ये 3 प्रश्नों के मैंने 3 उत्तर दिए। पहला जॉब, दूसरा व्यापार, तीसरा आरसीएम। अब इन तीनों में जो आसान लगे उसका उत्तर देना और उस काम को कर लेना, सिंपल। चाहते हो इस तरह की रॉयल्टी? मैं फार्मूला दूं? पहला,